हरियाणा की टेनिस प्लेयर राधिका यादव का पोस्टमार्टम खत्म हो गया है। मृतक के शव को परिवार को सौंप दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। राधिका यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि उसके पिता दीपक यादव ने उसे 3 नहीं बल्कि 4 बार गोली मारी थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो लोग? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो आज दरअसल आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि सीरियस मैटर में बात होने वाली है। जैसे आप जानते हो कि हम भी एक स्पोर्ट्स लवर हैं। हालांकि मैं क्रिकेट ज़्यादा देखता हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे स्पोर्ट्स पर्सनस को मतलब सपोर्ट नहीं करता है, कुछ नहीं करता। हाल ही में हमने ये पिछले हफ्ते हमने खबर सुनी है, वो टेनिस प्लेयर राधिका यादव की मौत हुई है। तो सनसनी मच गई इस न्यूज़ से। उसको रही गोलियों से उसके बाप ने उसका कत्ल किया है। तो जब ये न्यूज़ सुनी तो बहुत बुरा लगा यार, और समझ में नहीं आया कि ऐसा उसने किया तो किया क्यों। अपनी ही एक घर की बच्ची जो कि कामयाब हो रही है, आगे बढ़ रही है, उसे मतलब ये सब अच्छा क्यों नहीं लगा। उसने उसका कत्ल कर दिया। कहानी कुछ ऐसी है कि उसको हमें बताया जाता है कि राधिका यादव बहुत टैलेंटेड प्लेयर थी और बहुत मतलब कि बढ़िया तरीके से वो सबको गाइड करती थी। उसकी खुद की अकेडमी थी और उसके बाप ने ही, सबसे बड़ी बात है कि उसके बाप ने उसकी मदद की थी पहले अकेडमी खोलने के लिए। आप एक बात मैं आपको साफ सीधी बताना चाहता हूँ कि बाहर वाले जो लोग हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार जो आपसे चिढ़ते हैं, जो आपसे नफरत करते हैं, वो आपके अपनों का ऐसे दिमाग ख़राब कर देते हैं इस तरीके से कि आप अपनों को पीछे ढकेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप पूरी को सपोर्ट करेंगे, दुश्मन के बच्चों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब खुद का बच्चा आगे बढ़ता है ना, उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। उस लड़की ने अपनी एकेडमी खोली। 7 साल की एज से वो जो है वो टेनिस प्लेयर है, वो टेनिस खेलती थी। आगे चल के उसने आगे इसमें इस लाइन में कामयाबी पाई, कमाई करती है अच्छी खासी। उसके बाप ने क्या कहा है? उसके बाप ने कहा है दीपक यादव ने कि नहीं जी नहीं, कि मेरे को समाज ताने देता कि अपनी बेटी कमाई खा रहा है। ये जो कहानी आज भी चल रही है एक्चुअली। हम कहते हैं कि पहले के लोग कहते थे कि औरत की कमाई खा रहा है, इसकी कमाई खा रहा है। आज मैं आपको बात बताता हूँ, रियलिटी बताता हूँ। ये न्यूज़ सुन के ना इस पूरे टेनिस में प्लेयरों को ही शौक है सबको, यहाँ तक कि दूसरे लोग खेल रहे हैं उन सब के प्लेयरों को भी इस चीज़ को दुख है, हमें भी दुख है। उसको 3 गोलियाँ पेट में मारी गई है और एक गोली उसके कंधे पे लगी है और उसका कत्ल कर दिया गया। वो काफ़ी टाइम से अकेडमी चला रही थी। अकेडमी में वो स्टूडेंट्स को गाइड कर दिया करती थी और सोशल मीडिया पे वो बहुत फेमस थी। उसके बाद दीपक ने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि उसको जो है कमेंट्स आते थे उसके मेकअप को लेके, उसके ड्रेसेस को लेके। ये क्या है? ये मॉडर्न ज़माना है, सब कुछ चल रहा है, बुरा क्या है? आप एक समाज को लेकर के, भारी लोगों को लेकर आप अपने घर के बच्चे का कत्ल कर रहे हो। आपको इतनी शर्म नहीं है? देखिए, अगर आप किसी लाइन में जाते हो ना तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे डिमोटिवेट करने के लिए। आपके घर वालों को कोई भड़काता है कि ये सब गलत होता है, ये कुछ नहीं होता, इन लाइन में कुछ नहीं रखा, तो उसमें ये नहीं क्या भड़क जाओगे। वो लड़की अच्छा कमा रही थी, घर वालों को दे रही थी, ठीक है। एक इंसान को आता है अपने ऊपर भी खर्च करता है, दूसरों को भी देता है। अच्छा, उसने क्या कहा कि लोग में ताने देते थे कि आज वो ताने वो सहेगा नहीं कि तूने खुद की बेटे कत्ल किया। उस समय तो कुछ समझता नहीं था, आज तो पूरी दुनिया ताने देगी। बच्ची की जो ज़िंदगी थी अभी सदा काटे हुए निकालेगा ये आदमी। दरअसल उसके खुद की फ्रेंड ने बात बताई थी कि शुरुआत में इसके पापा का ऐसा कुछ था नहीं कि वो इस चीज़ से जल रहा है या कुछ बात है। लोगों ने ब्रेन वॉश किया, लोगों ने इसका दिमाग काटना शुरू किया, नहीं ये गलत है, ये वो है, फलाना है, ढिमकाना है। उसने उनकी बात को एक्सेप्ट किया। उसने ये नहीं देखा कि मेरी बच्ची कामयाब है, वो कामयाबी से आगे कमा रही है। देखिए, मसला ये है दोस्तों कि ये जो बाहर के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, ये वही वाली कहानी आजकल के, जैसे कि 2025 चल रहा है कि नया ज़माना ना, वो बहुत ख़राब है। पहले के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि दूर से भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप बढ़िया कर रहे हो। आजकल आप देखो अपने ही खुदा को पीछे ढकेलने के लिए तैयार है। ये सब देख के सुन के बहुत बुरा लगा एक्चुअली। और इसने झूठ बात बोली है भी कि मतलब कि बेटी ताने दिया करती थी। बेटी ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया करती थी। अरे अगर समाज आपको ताने दे रहा है तो एक तरीका होता है, तौर तरीका होता है कि आप उसे संभालें। क्या आपकी मुँह जवान नहीं थी बोलने की? मैं आपको एक बात बताता हूँ।
हमारे साथ खुद ऐसा हुआ है कि हमें बहुत सारे लोग भड़काते हैं अपने परिवार वालों के लिए। मैं खुद आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि जिनके घर में कुछ भी चलता रहे, वो आदमी अपनी पत्नियों से पिटते हैं, अपने बच्चों से पिटते हैं, पूरे घर के हर एक बंदे से पिटते हैं वो, लेकिन बाहर आके वो शेर बनते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या बोला जाता है, घर में ढेर बाहर शेर। तो ऐसे लोग आपको भड़काते हैं कि आपने उनके घर में जाके देखा कि वो क्या कर रहे हैं, वो किससे पिट रहे हैं। मेरी ज़िंदगी जितनी भी आज तक बीती है, मैंने यही देखा है कि जो लोग ये जो बाहर जो शेर बनते हैं, दूसरों को ये कहते हैं कि तुम तो गुलाम हो करके तुम घर का काम करो। भाई घर का काम करने को गुलाम नहीं होता, ठीक है। यहाँ के घर का कोई बंदा कामयाब हो रहा है तो बुरी बात नहीं होती, अच्छी बात होती। दूसरों के बातों में आके आप इतना बड़ा नुकसान कर बैठे हैं, ये मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा पाप कर दिया सालियों ने। हम एक तो कहते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाओ, दूसरी तरफ ऐसे जो सोच के लोग हैं ना, यही इन सब चीज़ों को पलटते हैं। आज तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों को पैदा होते मार देते हैं। वो चाहते ही नहीं कि कोई आप हमारे घर से आगे बढ़े। ये न्यूज़ हमने सुनी तो गुस्सा बहुत आया, देखो काफ़ी गुस्सा आया। मात्र 25 साल की थी और खूब टैलेंटेड थी। एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है या कोई भी बंदा किसी भी लाइन में जाता है तो पूरी शिद्दत के साथ वो काम करता है क्योंकि उसका मन लगता है। कोई इंसान मेहनत से अपना पैसा कमा रहा है तो वो अपने ऊपर खर्च कर सकता है, उसका अधिकार है। हर एक इंसान को अपना प्रोफेशन चुनने का, अपने पैसे खुद अपने ऊपर खर्च करने का अधिकार है। लेकिन ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गाइस कि इस तरीके से इस बंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना घटिया कदम उठाया कि अपनी बेटी की जान ले ली। अब मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ, इस पूरे मैटर पे आप क्या कहना चाहते हो, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हो। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये थे अब मेरे को कि मतलब बाहर की दुनिया में क्या बोल रही है, हमें सब चीज़ों में मतलब दिमाग नहीं देना चाहिए। हम लोग इतने पागल हो जाते हैं कि बाहर के लोगों की सुन के हम अपने को नुकसान कर बैठते हैं, हम अपने को पीछे ही लाते हैं। यही कहानी सबसे बुरी है। कमेंट्स करो, शेयर करो वीडियो को और जो से वो बताओ कि आपको ये वीडियो मतलब कि जो मैंने बात कही आपको ठीक है, आप सहमत हो कि नहीं हो। क्योंकि 100 में से आपको मुश्किल से 1 या 2% लोग आपको मिलेंगे, लोग को समझाएंगे। बाकी 99-98% लोग आपको बिगाड़ेंगे। चाहे उनके घर में कुछ भी होता रहे, लेकिन वो आपको बिगाड़ेंगे। कमेंट्स करो, शेयर करो।